अस्सलाम वालेकुम। वहीद जदूद। जब कोई छोटा सा बच्चा पैदा होता है तो वो बड़ा आजाद होता है, कोई फियर नहीं होता। फिर क्या होता है कि उसको रोका जाता है, टोका जाता है, तो उसके अंदर हम लोग एक फियर डाल देते हैं। सो जाओ, जिन बाबा आ जाएगा, ये मत करो ये हो जाएगा, ये मत करो वो हो जाएगा। तो क्या होता है कि फिर वो फियर को लेके चलता है। माँ बाप कई चीजों पे डराते हैं, उस्ताद डराते हैं, मौलवी साहब डराते हैं, गुनाह सवाब, कई ऐसी चीजें जिसका इन चीजों के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता, वो डर आ जाता है। उससे क्या होता है कि इंसान का जो कॉन्फिडेंस होता है वो शैटर्ड हो जाता है। सही चीज समझाना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अननेसेसरी चीजों पे खामखा डराना, खामोश कर देना। कई दफा क्या होता है, कोई बच्चा सही बात करना चाहता है, लेकिन क्या होता है, हम उसे कहते हैं ओए यार आप चुप कर जाओ, आपको नहीं पता। क्या पता वो कोई ऐसी वैलिड बात करना चाहे जिससे जिस प्रॉब्लम के लिए बहस हो रही है वो सही हो जाए। इसीलिए क्या होता है कि जब जिंदगी में हर इंसान का कोई ना कोई विजन होता है, कोई ना कोई गोल्स होते हैं जिसको वो अचीव करना चाहता है, लेकिन क्योंकि हालात की वजह से वो एक डरा हुआ सहमा हुआ होता है, उसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता। वो कहीं जाने से पहले ही उसके बारे में एज्यूम कर लेता है कि नहीं, ये दरवाजा मेरे लिए नहीं खुलेगा, ये मैं नहीं कर सकता, ये इम्पॉसिबल है। ये इंसान का अंदर नहीं बताता, बल्कि आपके सर्कमस्टांसेस और आपके इर्द गिर्द के लोग हैं जो आपको डराते हैं। जो लोग हमें नहीं भी अच्छे लगते, जिनको बेसिकली हमारा दिल नहीं मानता, लेकिन हम फिर भी उनको फॉलो कर रहे होते हैं। फिर भी हम उन्हीं लोगों को सिलेक्ट करते हैं अपने लिए कि वो हमारे फैसले करें। इस फियर को अपने अंदर से भगा दें, निकाल दें, और अपने बच्चों को कभी डराएं मत उन चीजों से जिनका रियलिस्टिक दुनिया के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। मिट्टी से ना खेलो, बीमार हो जाओगे। बारिश में मत जाओ, बीमार हो जाओगे। लेकिन एक वक्त की बारिश में तो नहाना अच्छी बात है ना। फील तो करें कि अल्लाह की जो रहमत बरसती है उसके नीचे जब आप खड़े होते हैं, वो जो पानी की बूंदें आपके जिस्म पे गिरती हैं, उसका भी तो एक अपना प्लेजर है ना। ज्यादातर लोग, मैंने जो देखा है, अपना कैरियर जिस वक्त चूज कर रहे होते हैं, जब वो उस मुकाम पे पहुंचते हैं जहां पे उन्होंने अपने दिल की बात कहनी होती है, लेकिन वो इतने नर्वस हो चुके होते हैं, उनका कॉन्फिडेंस इतना शैटर्ड हो गया होता है कि वो अपने दिल की बात ही नहीं कर सकते। अपनी उस पावर को हमेशा अपने पास रखें। अपने जो डिसीजन है, जो अपने जो फैसले हैं, उनके ऊपर हमेशा आपकी अपनी कमांड होनी चाहिए। ये नहीं है कि आपके फैसले कोई और कर ले। माँ बाप को भी ये देखना चाहिए कि बच्चा जा किस तरफ रहा है, उसकी लाइकिंग डिसलाइकिंग क्या है, वो कौन सा प्रोफेशन पसंद करता है, किन चीजों में ज्यादा इन्वॉल्व रहता है, खुश रहता है, और उसके अंदर वो जिद्दत पैदा करना चाहता है। हमारे यहाँ क्या होता है कि जी नहीं, आपको हम बिल्ड कर रहे हैं, आपने आर्मी में जाना है, आपने डॉक्टर बनना है, आपने इंजीनियर बनना है, लेकिन अगर बच्चा आर्टिस्ट बनना चाह रहा है, टीचर बनना चाह रहा है, या मैकेनिक बनना चाह रहा है, या क्राफ्टमैन बनना चाह रहा है, हम कहते हैं नहीं यार, उसके अंदर तो प्रॉफिट नहीं है, तुम जिंदगी किस तरह से गुजारोगे। हम डिसाइड करते हैं कि तुम्हारे हालात खराब हो जाएंगे। ये भूल जाते हैं कि जिस खुदा ने हमें पैदा किया है वही हमारा रिस्क प्लान करता है, वही हमारी जिंदगी में कंफर्ट लेके आता है।
और हम दूसरों के फैसले कर रहे होते हैं। और कई दफा देखा है, जो अपनी जिंदगी में कामयाब नहीं हो सकते, वो दूसरों की जिंदगियों को ड्राइव कर रहे होते हैं। चंद लोग होते हैं जो हर चीज में नुक्ताचीनी करते हैं, मतलब कोई ऐसी चीज नहीं है जिसके बारे में वो ये कहते हो कि नहीं यार ये सही है। एक आदमी है, एक काम कर रहा है, उससे छोटी मोटी गलती भी हो जाए, तो बिग डील, आज गलती कर रहा है कल ठीक कर लेगा। लेकिन पहली गलती के ऊपर ही उसको इस हद तक डिप्रेस और सिप्रेस किया जाता है, वो अपना रास्ता छोड़ने पर मजबूर हो जाता है। हमारा कोई हक नहीं पहुंचता कि हम लोगों की जिंदगियों को ड्राइव करें। हाँ, अगर हम उनके लिए उनको अच्छी एडवाइस दे सकते हैं, उनका हाथ पकड़ सकते हैं, उनको खड़ा कर सकते हैं, दिस इज अ वेरी गुड थिंग। बट वी कांट, हम हर चीज में कहें कि तुम ऐसे मत खड़े हो, ऐसे बैठो, ऐसे नहीं करो। मीन यू नो वी हैव टू हैव हर आदमी को उसका एक फ्रीडम जरूर होना चाहिए, उसका अपना एक कंफर्ट जोन होना चाहिए, उसके अंदर आप इन्वॉल्वमेंट मत करें। बचपन में एक छोटा बच्चा होता है जिसको रंगों के साथ, लकीरों के साथ बड़ी मोहब्बत होती है। वो क्या करता है, जाके अपनी दीवार पे लकीरें मारता है, रंग बिखेरता है, कभी गली में जाके किसी दीवार पे बनाता है, कभी जमीन के ऊपर लकीरें बना रहा होता है। चार लोग खड़े हो जाते हैं, ओए तू गंद कर रहा है, ओ तू दीवारें खराब कर रहा है, तू ये कर रहा है, वो कर रहा है। तो क्या करता है वो, एक दिन अपनी लकीरें लगाना और रंगों के साथ खेलना बंद कर देता है। अगर आप ये देखते हैं कि उसके अंदर एक टैलेंट है, वो बेसिकली लकीरें, रंग, तो आप वाकई उससे मोहब्बत करते हैं, तो उसको एक पेपर ला के दें, कलर ला के दें, कोई ऐसी जगह उसके लिए आप कहते हैं कि अच्छा यार, दिस इज द वॉल, वट एवर यू वॉन्ट टू डू इट ऑन दिस वॉल। लेकिन हम ऐसा नहीं करते। हमें दूसरों की जिंदगियों को ड्राइव नहीं करना चाहिए, ये देखना चाहिए कि उसके अंदर क्या टैलेंट है, उसको लेट हिम, उसके टैलेंट को आप अप्रिशिएट करें, उसको इनकरेजमेंट दें, ताकि वो अपने टैलेंट को बाहर निकाल सके। अगर आप वाकई उसकी हेल्प करना चाहते हैं तो उसको सिर्फ इतना बताते हैं कि देखो, काम और आपका विजन एक ऐसी चीजें हैं जो आपको कामयाबी की तरफ लेके जा सकती हैं। काम करना मत छोड़ें, क्योंकि चंद लोग क्या होता है कि जब आप उनको बहुत ज्यादा स्टॉप साइन लगाते हैं तो वो काम करना ही छोड़ देते हैं, वो गो विद द फ्लो हो जाते हैं। वो जिंदगी को नहीं गुजारते, जिंदगी उनको गुजारती है। हमें चाहिए कि अगर हम किसी के लिए कोई अच्छी चीज नहीं कर सकते तो बुरी चीज भी मत करें। और कभी भी किसी की जिंदगी में इतना ज्यादा इन्वॉल्व मत हो जाएं और एक वक्त आए कि वो आपको कहे कि यार इनफ, नो मोर। क्या होगा उससे? आपका रिलेशनशिप खत्म हो जाएगा, आपकी जो सेल्फ रिस्पेक्ट होगी वो हर्ट होगी, और वो आपको अपने दिल से उतार देगा। डरे उस वक्त से। एनीवे, मेरा ख्याल है कि अल्लाह ताला ने हर इंसान को मुकम्मल पैदा किया है, उसके अंदर अल्लाह ताला ने एक पूरी कायनात पैदा की है, उसके अपने रंग हैं, उसकी अपनी खुशबुएं हैं, अपना उसका महसूस करने का अंदाज है। हम क्यों चाहते हैं कि हम जिस तरह से महसूस करते हैं चीजें वो भी महसूस करें? लेट हिम, उसके अपने ख्वाब हैं, उसके अपने स्ट्रोक हैं, उसको उसके रास्ते पे जाने दें। एनीवे, it's not taunting, I'm not dominating, I'm just telling you my heart, man. I've been through with these things, man, and I want, अगर कोई अपनी जिंदगी के अंदर कोई अपना रास्ता मतलब मुतीन कर रहा है तो let him,
एनीवे, कीप स्माइलिंग, खुश रहें, हमेशा कोशिश करें, पॉजिटिव चीजें कहें, किसी की जिंदगी को ड्राइव मत करें, सबको अपनी जगह पे उनके रूम में रहने दें। आप चाहें, बाहर फजाएं हैं, हवाएं हैं, चांद है, सितारे हैं, अल्लाह की कायनात हैं, रंग है, काम है, चाहे अपने काम को करें यार, और खुश रहें। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।